मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद के मामले में दाखिल की गई अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी है। ये सुनवाई 29 फरवरी को भी जारी रहेगी। 29 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं, अभी उनमें मेरिट पर बहस नहीं हो रही है, बल्कि अभी वाद की जो पोषणीयता है उस पर बहस चल रही है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से 1.5 दर्जन याचिकाएं जिला अदालत में दाखिल की गई थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद की तर्ज पर इन सभी मुकदमों को अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया और सीधे तौर पर सुनवाई करने का फैसला लिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह आपत्ति दाखिल की गई कि चूंकि ये वाद पोषणीय नहीं है, इनकी सुनवाई सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है, इसलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। आज भी लगभग 2 घंटे तक मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में दोपहर करीब 2:15 बजे सुनवाई हुई। ये सुनवाई शाम 4:15 बजे तक चली। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गईं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की, अपनी दलीलें पेश की। उनकी तरफ से मुख्य रूप से 4 बातें कही गईं। कहा गया कि ये वाद पोषणीय नहीं है, ये मुकदमे मेरिट पर सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिए जाने चाहिए। उनकी तरफ से दलील दी गई। जो सबसे पहले दलील थी कि ये मामला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। कहा यह गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति रहेगी वही कायम रहेगी, उसके नेचर में किसी तरीके का बदलाव नहीं हो सकता है। अयोध्या का मामला इससे अलग है। दूसरी दलील ये दी गई कि लिमिटेशन एक्ट से भी ये मामला बाधित है। 1968 में इस मामले में समझौता हो चुका है। जो समझौता हुआ था 1973 में कोर्ट में उसकी डिक्री हो चुकी है। डिक्री होने के 3 साल के अंदर ही किसी मुकदमे को दाखिल किया जा सकता है। जो डिक्री हुई है यानी जो समझौता हुआ है उसे चुनौती दी जा सकती है। 50 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद अदालत में उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। तीसरी दलील दी गई कि ये मामला चूँकि वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, इस मामले में वक्फ एक्ट जो है वो लागू होता है, इसलिए मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है, वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई हो सकती है। चौथी दलील ये दी गई कि चूँकि इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से पोजीशन नहीं मांगा गया है, इसलिए इस मामले में स्पेशल रिलीफ एक्ट से भी ये पूरा मामला बार्ड होता है, इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। पिछले 2 दिनों से मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में दलीलें पेश की जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष की जो बहस है वो अभी पूरी नहीं हो सकी है। 29 फरवरी को सुबह 11:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को आगे बढ़ाएगा। मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष को मौका दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि हिंदू पक्ष भी 2 से 3 दिनों तक अपनी दलीलें पेश करेगा। हिंदू पक्ष की तरफ से ये तैयारी की गई है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई हैं उन दलीलों को नकारा जाए और ये बताया जाए कि ये जो मुकदमे हैं ये पोषणीयता के लेवल पर सही हैं, इन मुकदमों की सुनवाई हो सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो चुनौती दी गई है वो चुनौती ठीक नहीं है और उस कोर्ट जो है उसे रद्द करके, उस आपत्ति को रद्द करके इन मुकदमों का ट्रायल शुरू करे। तो आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच ज़मीन का विवाद चल रहा है। 13.37 एकड़ ज़मीन का विवाद है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो 1.5 दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद जिस जगह है वो जगह पहले हिंदुओं की थी, श्री कृष्ण का जन्म स्थान था, इसलिए उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए, वहां पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल अयोध्या के बाद ये दूसरा ऐसा चर्चित मामला है जिसमें सुनवाई जिला अदालत के बजाय सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।